अगर एक नई क्रिप्टो करेंसी सही टाइम पे आपके बैग में ऐड हो जाए तो वो आपको करोड़पति भी बना सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ऐसा हो रहा है। नए क्रिप्टो करेंसीज ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी वेल्स ने छोटे छोटे अमाउंट लगा के बड़े बड़े रिटर्न्स लिए हैं। ये मार्केट में चल रहा है और ये आगे भी चल सकता है, 2025 में भी ऐसा हो सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट में नई क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत सारी एक्सचेंजेस पे जिनकी ग्रैंड लॉन्चिंग होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो आती हैं, उनका पंप आता है और बाद में पता चलता है कि हाँ इसका पंप आया, मीम कॉइन है, उसके बाद जाके उसकी लिस्टिंग्स होती हैं, है ना। और ऐसे ही मीम कॉइन्स के अंदर बहुत सारे वेल्स नए मीम कॉइन्स को ट्रैक करके अच्छे रिटर्न्स गेन कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे कॉइन्स आए हैं और इन्हीं लिस्ट में एक कॉइन आया जिसका नाम है कोमा इनू, फ्लॉकी इनू, शिबा इनू, है ना। तो इनू वाली जो फैमिली है ना वो बढ़ रही है, और डेफिनेटली इनू वाली फैमिली का जो इतिहास रहा है, शिबा इनू नो डाउट आपको पता ही है, जो रिकॉर्ड शिबा इनू ने बनाया वैसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया अभी तक। तो कोमा इनू मार्केट के अंदर आया और बात आज हम इसी कॉइन के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, नया क्रिप्टो है और नए क्रिप्टो में मुझे लगता है अमीर बना जा सकता है 2025 के अंदर, जो लास्ट एंड फाइनल चांस हो सकता है जल्दी से जल्दी अमीर बनने का। तो कोमा इनू की बात करेंगे। कुछ मार्केट में हलचल है कोमा इनू को लेके। कोमा इनू अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने के अंदर, आप इसका प्राइस सबसे पहले चेकआउट करोगे तो इसका प्राइस इस टाइम पे चल रहा है 8 रुपए पे, $0.1 पे। 16 रुपीज का इसने हाई लगा रखा है 10 दिसंबर 2024 को। 10 दिसंबर 2024 को 16 रुपए का इसने हाई लगाया, वहां से प्राइस पूरा आधा चल रहा है। और अगर हम देखें इसका ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम लो $0.2 से, मतलब 0.2 रुपीज से ये 16 रुपीज तक लेवल लेके आया। 3000% की रैली दिखा चुका है। इट मीन्स वेल्स वहां पे पहले ही घुस चुकी है ना। जब ये 0.2 पे ट्रेड कर रहा था, 1 रुपए से नीचे था, 1 रुपए का भी नहीं था, 16 रुपीज तक के हाई लगाए हैं। तो कोमा इनू मार्केट में नया सेंसेशन है, ठीक है। नया सेंसेशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको ना बाइनेंस लिस्टिंग मिल गई है। बाइनेंस स्पॉट लिस्टिंग तो नहीं, लेकिन बाइनेंस फ्यूचर्स में लिस्ट हो चुका है, ठीक है। कोमा इनू अगर आप जाओगे ना बाइनेंस के ऊपर तो ये आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में अवेलेबल मिलेगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा, बाइनेंस ने जो अपना एक अल्फा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ना, जिसके अंदर वो हाईलाइट कर रहा है स्पॉटलाइट ऐसे प्रोजेक्ट को जो आने वाले टाइम में अच्छा पंप कर सकते हैं, है ना, जिनकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, उस लिस्ट में भी कोमा इनू का नाम है। जब बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज ऐसे कॉइन्स को अपने अल्फा प्रोजेक्ट में स्पॉटलाइट कर रही है और उन्हीं की फ्यूचर ट्रेडिंग भी इनेबल कर रही है, कल फाट कॉइन लिस्ट हुआ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, AIXBT हुआ, है ना। तो जो अल्फा प्लेटफॉर्म पे स्पॉटलाइट किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट, उन्हीं को फ्यूचर लिस्टिंग के लिए अवेलेबल किया जा रहा है। समझ रहे हो इशारा, समझ रहे हो। बाइनेंस को पता है कि आने वाले टाइम में 2025 में कौन से कॉइन्स जंप करेंगे। 2023 में जो मार्केट चला था, बहुत सारे जो कॉइन्स 2023 में पंप हुए थे, क्या वो 2024 में दिखे? आप देखो, हर साल ट्रेंड चेंज होता है। एक चीज आप बात लेके चलो, बात को समझो, ठीक है। हर साल चेंज होता है। ऐसा नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर कि 2023 वाले कॉइन्स भी 2024 में तगड़े पंप हो रहे हैं। हो सकता है 2023 वाले 2025 में पंप हो जाए, क्योंकि उनका 2024 में ज्यादा पंप नहीं आया, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बारी बारी से पंप आता है, हर साल पंप आएगा, लगातार पंप आएगा, नहीं। बीच में ब्रेक भी लगता है, अच्छा खासा ब्रेक लग जाता है, ठीक है। तो समझने वाली बात को समझो। जो 2024 में पंप हुए हैं इस साल, क्या वो 2025 में ही पंप होंगे? पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, ठीक है। हाँ, जो गिने चुने प्रोजेक्ट हैं, जो डेफिनेटली वेल्स के लंबे रेस के घोड़े वाले जो प्रोजेक्ट हैं, लंबी रेस के लिए लेके जाएंगे, वो डेफिनेटली। और 2025 तो मुझे लगता है मिक्स ईयर है, सभी को पंप करना पड़ेगा। मिक्स ईयर मीन्स पीक ईयर, बहुत सारे कॉइन्स को अपना नया ऑल टाइम हाई इसी साल लगाना ही होगा, है ना। तो 2025 में तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, सभी कॉइन्स पंप हो सकते हैं, जो 2023 वाले 2024 में नहीं हुए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। नए कॉइन्स आ रहे हैं, उन पे नजर बना के रखो, रिसर्च करो, ठीक है। कोमा इनू की अगर मैं बात करूं, हाँ, एक नई सेंसेशन है मार्केट के अंदर। और जैसे हमने मूडेंग, चिल गाय, पीनट, है ना,
इन सब कॉइन्स के साथ अभी रिसेंटली एक कॉइन आया था पेंगू, पंप नहीं हुआ स्टार्टिंग में पंप नहीं हुआ तो बाद में पंप होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और अब कोमा इनू के साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम बारी बारी से बात करेंगे। तो जितना डिप में मिले आप SIP कर सकते हो, लमसम खरीदना है, इकट्ठा खरीदना है तो जितना डिप में मिले खरीद लेना, लेकिन बिना रिसर्च के मत खरीदना। पोटेंशियल दिख रहा है इस कॉइन में, नया कॉइन है, ठीक है, और रिसर्च करना, रिसर्च के बिना मत खरीदना। और मुझे लगता है बहुत सारी एक्सचेंजेस इसको लिस्ट कर सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। 2025 में बाइनेंस इसको स्पॉट ट्रेड के अंदर भी लिस्ट कर सकता है, ठीक है, और बहुत सारी एक्सचेंजेस कर सकती हैं। जब बाइनेंस फ्यूचर ट्रेड में फटाफट लिस्ट कर रहा है तो फिर स्पॉट ट्रेडिंग में भी ये कॉइन आ ही जाएगा। तो मुझे लगता है बाइनेंस जो इशारा कर रहा है, जो इंडिकेशन दे रहा है, वो ये दे रहा है कि कोमा इनू 2025 में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये कॉइन मैं आपको एक दिन के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप एक दिन, एक महीने, एक वीक के लिए ले लो, नहीं, होल्ड करना पड़ेगा 2025 के लिए, ठीक है। तो अच्छी पोजीशन बना के होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी कॉइन्स न्यूज़ अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना, नीचे लिंक है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।